श्लोक नंबर 9 में कृष्णा ने बता दिया था कि मेरा और जन्म कर्म कैसा है, दिव्य है। जो जान जाएगा फिर वो इस भौतिक जगत में नहीं आएगा। अब कृष्णा कहने जा रहे हैं कि जो मुझे जिस भावना से समझता है मैं भी उसको रिटर्न वही करता हूँ, वही रिटर्न करता हूँ मैं। जब हमें लगता है कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, इतनी सारी दिक्कतें क्यों हैं? दिक्कतें तो डिवोटीज की लाइफ में भी आती है, डिवोटीज की भी तबीयत खराब होती है, डिवोटीज को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, डिवोटीज को भी फैमिली की तरफ से रिजेक्शन मिलता है, लेकिन डिवोटीज को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बिकॉज देयर हार्ट, देयर माइंड, देयर इंटेलिजेंस इज फिल्ड, किस चीज से भरा हुआ है? कृष्ण से भरा हुआ है, कृष्ण की लीलाओं से भरा हुआ है। और कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण का सुंदर स्वरूप इतना अट्रैक्टिव है कि बाकी चीजें अपने आप से डिफ्लेक्ट होकर के निकल जाती है, कोई भी चीज ठहरती नहीं है। डिवोटीज को फर्क ही नहीं पड़ता है, दे आर ऑलवेज हैप्पी, इटर्नली हैप्पी। इटर्नली हैप्पी मीन्स ऑलवेज परमानेंट हैप्पीनेस, मटीरियल वर्ल्ड का नहीं, दिव्य आनंद से उनका हृदय भरा रहता है। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु
श्लोक संख्या 11 1 and 1 11 ठीक है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते मिल रहा है क्लास में बच्चे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः एक बार साथ ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। Once again ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। Once again ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये जो यथा जिस तरह मां मेरे प्रपद्यन्ते शरण में आते हैं तान उनको तथा उसी तरह एव निश्चय ही भजामि फल देता हूँ अहम क्या लिखा है मैं। भगवत गीता कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं देता हूँ फल। जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, जो जिस भाव से मेरे पास आता है, मैं बिल्कुल उसी भाव से उसे फल देता हूँ। भगवत गीता में हर चीज हमको ओपनली बताई जाती है। अब आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और अपने जीवन को सुखमय बना लो। सारी चीजें इसमें बताई हुई है। भगवत गीता के अलावा कहीं और हमारे सुख का कोई प्लान नहीं है। भौतिक जगत का सुख कैसा है? अनित्य है। शुरू होगा, सुख मिलेगा, ठीक है, और फिर वो अंत भी होगा, दुख मिलेगा। लेकिन जो दिव्य आनंद है वो कभी भी दुख में परिवर्तित नहीं होता है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि जो जिस भाव से मेरे पास आता है उसी भाव से मैं उसको फल देता हूँ। मैंने कहा ना, टिट फॉर टैट। हाँ बेटा, कौन सा बेटा? तो बताओ। अच्छा चलो, फिर इस श्लोक का केवल हम वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वापस आते हैं। पता नहीं कृष्णा को आज मन होगा कि ये वाली बात बता दी जाए। अब हम क्या करें, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? मम मेरे वर्तम पथ का अनुवर्तन्ते अनुगमन करते हैं मनुष्याः सारे मनुष्य पार्थ हे
प्रथा पुत्र सर्वशः सभी प्रकार से। ठीक है, इसके पहले हम लोगों को बहुत सारे वैरायटी ऑफ लोगों के बारे में बताया है। ठीक है, कुछ लोग कैसे कर्म करते हैं जो शास्त्र के परमिशन जिसमें नहीं दिखे, शास्त्र की परमिशन नहीं है, शास्त्र के अनुसार नहीं, उन कर्मों को क्या कहा जाता है? बोलो बोलो भाई। शास्त्र हाँ, वेरी गुड टिया। क्या कहा जाता है? विकर्म। तो जो विकर्म करता है उसको मैं उसी तरीके से उसका फल देता हूँ। अब समझ लो अच्छी तरीके से। मैं हैरान नहीं होना कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, बता दिया है। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, क्योंकि कर्म करने में तो हम बड़े उस्ताद होते हैं, और जब फल मिलते हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट भोगना पड़ता है, तब आंसू निकलने लगते हैं। नहीं 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 नहीं, विकर्म किया तो क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। ठीक है, अब सकाम कर्म क्या होता है? हाँ, जो फल की इच्छा से, वो भी कौन सा फल? भौतिक। तो कृष्ण कहते मैं दे देता हूँ उनको, फिर भी वो रोएंगे। क्यों? क्योंकि भौतिक फल कैसे होते हैं? टेम्पररी होते हैं। तुमने यही मांगा था ना, यही मांगा था ना, संसार का धन, संसार की विद्या, संसार का वैभव, संसार में यश। लो भाई लो, ले लो, इससे परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी? नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर कुछ लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि अरे संसार की सारी चीजें तो अनित्य हैं, क्यों मांगे भाई? निष्काम हो जाते हैं। निष्काम अर्थ क्या है इसका? फल की इच्छा नहीं है। तो ठीक है, कहते हैं भगवान फल की इच्छा नहीं है, लेकिन अभी भी तुमने मुझे कहाँ समर्पित किया? अपने समस्त कार्यों को नहीं समर्पित किया ना। तुमको इस भौतिक जगत का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम निष्काम हो, और तुमने मुझे भी प्रसन्न करने की नहीं सोची। ठीक है, तो क्या मिलेगा? निराकार ब्रह्म में तुमको वास मिलेगा, जहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, निराकार। अब घूमते रहो ब्रह्म ज्योति में। ठीक है, और जो लोग होते हैं निष्काम, भगवत अर्पित कर्म। निष्काम तो है, भौतिक जगत से निष्काम, लेकिन प्रत्येक कार्य किसकी प्रसन्नता के लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। फिर कृष्ण कहते हैं मैं तुमको दिव्य आनंद की प्राप्ति करूं। क्योंकि सारे लोग इसी 4 कैटेगरी में सब लोग आ जाएंगे। कुछ विकर्म करेंगे, तो कुछ सकाम करेंगे, तो कुछ निष्काम करेंगे, और कुछ क्या करेंगे? निष्काम भगवत अर्पित कर्म करेंगे। तो इसी में तो सारे लोग आ जाते हैं। तो भगवान कहते जो जिस भाव से मेरा भजन करता है ना, मैं उसको उसी भाव से प्रतिदान करता हूँ, उसी भाव से प्रतिदान करता हूँ। ठीक है, तो जो इंटेलिजेंट होता है फिर वो कौन सा वाला कर्म चूज करता है? निष्काम भगवत अर्पित कर्म, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करता है वो। और भगवान क्या है? समस्त सृष्टि के मूल अर्थात रूट कॉज, मेन रीजन कॉज। जैसे पेड़ के जड़ में जल डाला तो पूरा पेड़ कैसा हो जाएगा? हरा भरा, फूल भी आएंगे, ठीक है, फल भी आएंगे, उसमें सब कुछ हो जाएगा। और पेट में अगर हमने प्रसाद डाला तो क्या होगा? पूरा शरीर हमारा कृष्णा कॉन्शियस बन जाएगा। इंजेक्शन तो सभी ने देखा होगा। किसने किसने देखा इंजेक्शन? देखा है? अरे वाह, तुमने भी देखा है? नहीं देखा इंजेक्शन? ओह ठीक है। अच्छा, उसकी नीडल जो है, सुई, वो कितनी बड़ी होती है? बहुत छोटी सी होती है। ठीक है, और बॉडी में बहुत छोटे से पार्ट में ही इंजेक्ट किया जाता है। ठीक, लेकिन उसका इफेक्ट पूरे बॉडी में आ जाता है। उसी तरीके से जब हम कृष्ण के लिए सुनेंगे, कृष्ण के लिए बोलेंगे, कृष्ण को देखेंगे,
कृष्ण का प्रसाद हम चखेंगे तो पूरी बॉडी हमारी कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगी, हेल्दी हो जाएगी, स्पिरिचुअल हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि कृष्णा के प्रसाद में सारे गुण आ जाते हैं। 6 गुण आ जाते हैं। कौन कौन से गुण आते हैं? सबसे पहले कृष्णा सबसे सुंदर है, ठीक है। तो जो डिवोटी होता है वो बहुत सुंदर हो जाता है। क्यों? नो टेंशन, नो वरीज, नथिंग। तो जब नो टेंशन, नो वरीज, तो अंडर आई भी नहीं बनता है उसका, ठीक है। और हमेशा उसका जो फोरहेड होता है ना, एकदम क्लीन रहता है। ऐसे 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 लाइनें नहीं बनी रहती, ऐसे करके ये नहीं करता वो। तो उसकी ये फोरहेड एकदम क्लीन रहता है और उसकी बॉडी हेल्दी रहती है, क्योंकि जब कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, तो पेट की कोई बीमारी नहीं। जब पेट की बीमारी नहीं तो डाइजेशन परफेक्ट, स्लीप परफेक्ट, और हैबिट्स उसकी कैसी होती है? हेल्दी। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डूइंग मंगल आरती, डूइंग चैंटिंग। कृष्णा कहते ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जैसा मैं हूं ना, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, पावरफुल, ठीक है, एंड रिच। उसको किस चीज की रिचनेस मिलती है बताना जरा। कृष्ण तो अनित्य चीज देंगे नहीं। क्या देंगे कृष्ण उसको? हाँ, क्या देंगे? किसने कहा भक्ति? वेरी गुड, भक्ति देंगे, जिससे वो हर परिस्थिति में, चाहे भौतिक जगत का सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, लाभ हो, हानि हो, हर स्थिति में अनअफेक्टेड होकर के भक्ति करता रहता है। और जो भक्ति करता रहता है, कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मुझे केवल जान पाता है। जो कर्मी है ना, नहीं जान पाते, ज्ञानी है नहीं जान पाते, ध्यानी है नहीं जान पाते, केवल भक्त। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त का पराधीन हूँ, क्योंकि भक्त मेरे अलावा सोचता नहीं, मेरे अलावा देखता नहीं, मेरे अलावा सुनता नहीं, मेरे अलावा बोलता नहीं, तो मैं भी अपने भक्त के अलावा कुछ और मुझे नहीं दिखता। कितना भी बड़ा कर्मी क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना आ जाए, कितना भी बड़ा ध्यानी क्यों ना आ जाए, कृष्ण को कोई भी अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकता मटेरियल वर्ल्ड की चीजों से। कि हम खूब पैसा कमा ले, इतना इतना कृष्ण को भोग प्रसाद लगाएंगे, नहीं नहीं। अच्छा, सारे वेद पढ़ ले, सारे उपनिषद पढ़ ले, सारे पुराण पढ़ ले, खटाखट भगवत गीता के श्लोक बोले, ना ना ना। कृष्ण को एक एक चीज मालूम है। कैसे गुड़िया? कैसे कृष्ण हमारी एक एक चीज, करना तो दूर की बात है, हम जो सोचते हैं कैसे समझ जाते हैं बताओ? अंदर कहाँ? कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, मैं कहाँ रहता हूँ? हृदय में रहता हूँ, और वहाँ पे मैं बैठ के हर चीज देखता हूँ, ठीक है, क्या वो सोच रहा है, सब कुछ। तो भक्त के हृदय में हमेशा कृष्ण बैठे होते हैं। बाकी सबके हृदय में कौन बैठे होते हैं? परमात्मा। और परमात्मा बैठ के क्या करते हैं? नोटिंग। क्या करते हैं? भक्त के हृदय में परमात्मा नहीं बैठते हैं, भक्त के हृदय में कौन रहते हैं? कृष्ण, ठीक है। क्योंकि एक भक्त कृष्ण के अलावा कुछ नहीं करता है, तो कृष्ण आके बैठ जाते हैं। परमात्मा वही है, लेकिन परमात्मा का काम है नोटिंग करना, और कृष्ण का काम क्या है? बांसुरी बजाना। बांसुरी बजाने लगते हैं, क्योंकि अब मालूम है ना, ये कोई ऐसा विकर्म करेगा नहीं, ना सकाम कर्म करेगा, ना निष्काम कर्म करेगा। अब ये क्या करने लगा है? निष्काम भगवत अर्पित, मुझे अर्पित करता है प्रत्येक कार्य को। जब मुझे अर्पित करता है प्रत्येक कार्य को, तो नोटिंग का तो काम खत्म। नोटिंग कब तक होती है? विकर्म। सकाम, भाई सकाम कर्म किया है,
देवी देवताओं की पूजा की है, नोट करना पड़ेगा ना, स्वर्ग तक पहुंचाना है। और कौन नोट कर रहा है? एक एक कर्म का फल कौन दे रहा है? विष्णु दे रहे हैं परमात्मा रूप में। और यहाँ पे कौन बैठे कंधे पे? चित्रगुप्त। कौन बैठे? चित्रगुप्त। क्या काम है उनका? गुप्त रूप से चित्र खींचना। कैसे खींचते हैं? गुप्त रूप से चित्र खींचना। किसके पार्षद है वो? किसके? नहीं, यमराज जी के। पनिशमेंट मिलेगा। यमराज जी के पार्षद हैं चित्रगुप्त। यहाँ बैठे रहते कंधे पे और गुप्त रूप से सारे चित्र, कौन से जो हम काम कर रहे हैं नहीं, सोच रहे हैं। कोई आया और हमारे मन में उसके लिए बुरी भावना आ गई, बस खिंच गया टक चित्र, तुरंत चित्र खिंच गया। हम कोई आया किसी के ऊपर हम हंस दिए, तुरंत चित्र खिंच गया। ठीक है। और किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है, हम सोचे बहुत अच्छा, वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए था, फटाक। ओ परमात्मा कहेंगे तुम जज बन गए हो, वेरी नाइस। ये सब तुमको समय हमने दिया था मेरी भक्ति करने के लिए, तुम तो दूसरों के जज बन गए हो भैया। तो चलो फटाफट फोटो खींच रही है, फटाफट फोटो खींच रही है। आया समझ में? तो श्लोक नंबर 11 में कृष्ण बता रहे ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, मेरी शरणागति, विकर्म किया, जो विकर्म करते हैं ना वो भी जाते हैं भगवान के पास। आपको मालूम है, बुरे बुरे काम करेंगे फिर जाएंगे 11 रुपया लेके, भगवान हमको बचा लो हमको। भगवान कहेंगे ठीक है हम तुमको बचाएंगे, नरक में भेज रहे हैं, दंड लो वहाँ पे यमराज जी से और साफ सुथरे होके आना। तुमने यही काम किया है, तुम्हारी जगह वही है, हम भेज देते हैं। सकाम हो शास्त्रों के अनुसार, लेकिन हो तो तुम अल्प बुद्धि, क्योंकि तुमने किसकी पूजा की है? देवी देवताओं। मेरे पास नहीं आए, देवी देवताओं की सावन आ गया, चलो किसके पास? शिव जी के पास चलो। मंगल आया किसके पास? हनुमान जी के पास चलो। बुद्ध आया किसके पास चलो? गणेश जी के पास चलो। बृहस्पति आया किसके पास चलो? विष्णु जी के पास। इतने मूर्ख हैं, यही नहीं मालूम है कि विष्णु जो है कृष्ण के पुरुष अवतार हैं। विष्णु भी हंसते होंगे, ओहो कितने बुद्धू हैं, कितने बुद्धू। आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है? आप भगवद गीता सुनने के लिए आए हो ना, समझो कि इंटेलिजेंट कैसे हो। एक बार सभी देवी देवताओं में इस बात का बड़ा कंफ्यूजन हो गया कि अग्र पूजा किसकी की जाए। क्या किया जाए? अग्र पूजा। क्या रिपीट करो? अग्र पूजा। अग्र पूजा मतलब सबसे पहले पूजा किसकी की जाए। ठीक है, तो कोई डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, विष्णु जी की करें कि ब्रह्मा जी की करें कि शिव जी की करें, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो पृथु महाराज जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ सर्वे करके। ठीक है, और वो निकल पड़े अपने सर्वे में। सबसे पहले अपने पिताजी के पास गए। ठीक, गए वहां पे जाकर खड़े हो गए, न प्रणाम किया, ठीक है, न ही चरण स्पर्श किए उनके, कुछ नहीं, खड़े। अब ब्रह्मा जी सोचे अब प्रणाम करेगा, अब प्रणाम करेगा, अब प्रणाम करेगा। अंदर ही अंदर ब्रह्मा जी को लगे ऐसे वो संस्कार मेरे पुत्र में, ये तो हमने नहीं सिखाया था। ठीक है, अब पृथु महाराज नोटिंग करे, सर्वे करने निकले, अरे ये तो विचलित हो, हमने इनको प्रणाम नहीं किया, हमने इनके चरण स्पर्श नहीं किया, सम्मान नहीं दिया, तुरंत ये तो विचलित हो गए। ठीक है, और वहां से पृथु महाराज निकल गए। अब दौड़ते हुए पहुंचे कैलाश में। कहाँ? कैलाश। हाँ, वहाँ कौन बैठे थे? शिव जी। शिव जी बैठे थे। अब शिव जी तो है पूरे अपने शरीर में क्या लगाए रहते हैं? भस्म लगाए रहते हैं, हड्डियों की माला भी पहने रहते हैं। ठीक है, यहाँ 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 सांप रहते होंगे। तो जैसे ही पृथु महाराज को शिव जी ने देखा, दौड़ पड़े शिव जी और आ करके उनको गले लगाने लगे। क्यों? क्योंकि शिव जी ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी के बीच में से प्रकट हुए। तो उस हिसाब से पृथु महाराज उनके कौन हुए? भाई हुए।
अब वो भाई को गले लगाने के लिए बड़ी तेजी से दौड़े। अब पृथु महाराज बोले दूर छूना नहीं हमको, तुम बिल्कुल, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम बिल्कुल क्या हो, शमशान की भस्म लगाए रखते हो, पता नहीं हड्डी हड्डी पता नहीं क्या करे, दूर दूर दूर। ठीक है, ऐसा कर दिया पृथु महाराज ने। अब शिव जी जो हमेशा ध्यान में बैठे रहते उनको भी आ गया उठाया त्रिशूल और भागे उनके पीछे। ठीक है, अब पार्वती माता रोकने लगी, अरे ऐसे थोड़ी ना करते, ऐसे थोड़ा ना करते, भाई है, अरे ठीक है छोटा भाई है, थोड़ा अज्ञानी मार डालोगे उसको, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सेकंड सर्वे भी हो गया, अभी नोटिंग चल रही है। आप पहुंचे क्षीर सागर में। कहाँ पहुंचे? क्षीर सागर में। क्षीर सागर में पहुंच गए। वहां पर अनंत शेष की शैया में कौन लेटे हुए हैं? विष्णु जी। और हृदय में कौन है उनके? लक्ष्मी जी। ठीक है, हृदय में स्थान है, लेकिन वो हमेशा कहाँ बैठी रहती है? चरणों में, चरणों की सेवा करती है। आंखें बंद विष्णु जी, लक्ष्मी जी चरणों की सेवा कर रही। अब देखो क्या किया पृथु महाराज गए वहां पे और अपने पैरों से विष्णु जी के हृदय पे प्रहार किया, खूब तेज। कहते आलसी कहीं के, जब देखो तब सोते रहते हो, जब देखो तब सोते रहते हो, कोई काम ही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कहा। क्या कहा? क्या कहा? आलसी कहीं के, जब देखो तब सोते रहते हो, कोई काम नहीं। ठीक है, अब विष्णु जी की आंखें खुलने के बाद सबसे पहले उन्होंने पृथु महाराज से क्षमा मांगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ब्राह्मण आए हैं और मैंने उनका उचित सत्कार नहीं किया। और फिर कहने लगे मेरा हृदय बहुत कठोर है और आपके चरण बहुत कोमल हैं, लाइए मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती, मुझे आप अपने चरण दीजिए, क्योंकि मेरे कठोर हृदय में आपके चरण लगे हैं। मुझे तो कुछ नहीं हो, क्योंकि मैं तो कठोर दिल हूँ, लेकिन आपके चरणों में बहुत चोट लगी, मुझे क्षमा करना चाहिए। ठीक है, और कहने लगे मैं आपकी चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। और इंसल्ट देखो कितना बड़ा विष्णु जी का, कि पत्नी चरण दबा रही है, पत्नी के सामने कोई आ करके हृदय में ऐसे पाद प्रहार कर। ठीक है, और फिर कहा विष्णु जी ने कि आपने जो मुझे अनमोल उपहार दिया है, मैं आपके चरणों को हमेशा अपने हृदय में धारण करूंगा, इसलिए लड्डू गोपाल के भी हृदय में चरण चिन्ह होंगे। अब सर्वे कंप्लीट हो गया। किसके पास गए थे? सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास, सेकंड नंबर शिव जी के पास, थर्ड नंबर विष्णु जी के पास। अब बताइए आप सबसे ज्यादा विनम्र कौन है? विष्णु जी। सबसे ज्यादा सहनशील कौन है? विष्णु जी। किसकी पूजा होनी चाहिए? विष्णु जी। तय कर दिया किसने? भृगु महाराज तय कर दिया उन्होंने। और विष्णु जी कौन है? भगवान के पुरुष अवतार। कौन है? पुरुष अवतार। कितने पुरुष अवतार हैं? कौन बताएगा भाई? 3। कितने? 3। अरे भाई तुम लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले कौन से हैं? महाविष्णु। वर्कर किसने बोला? रिया ने बोला। फिर किसने बोला? महाविष्णु। वेरी गुड, गुड दोस्तों। महाविष्णु पहले अवतार है। महाविष्णु क्या करते रहते? क्या करते रहते? सोए सोए उनके क्या निकलते? रोम छिद्रों से ब्रह्मांड। ठीक है, यूनिवर्स निकलता रहता है, यूनिवर्स निकलता रहता है, लगातार लगातार लगातार। उस यूनिवर्स में कौन एंटर करते मालूम? सेकंड पुरुष अवतार, गर्भोदक्षाय विष्णु। रिपीट करो, गर्भोदक्षाय विष्णु। यूनिवर्स
ब्रह्मांड किनके रोम छिद्रों से निकला? महाविष्णु। सबसे पहले महाविष्णु, ठीक है, यूनिवर्स बना दिए उन्होंने। अब उसके अंदर एंटर किसने किया? गर्भोदक्षाय विष्णु। और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी के हृदय में प्रेरणा मिली ब्रह्मा जी को, ठीक है। ब्रह्मा जी सबसे फर्स्ट इस पूरे भौतिक जगत के सबसे प्रथम प्राणी हैं। भगवान ने उनको पंच तत्व प्रदान किया, लेकिन ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आता कि करना क्या है। गर्भोदक्षाय विष्णु ने अपने हृदय से ब्रह्मा जी को इंस्पायर किया, प्रेरणा दी कि 84 लाख प्रकार की सृष्टि बनाओ, 84 लाख प्रकार की। फिर ब्रह्मा जी ने करना शुरू किया, ठीक है। प्रेरणा किसने दी? गर्भोदक्षाय विष्णु। अब 84 लाख प्रकार के शरीर बना दिए, लेकिन शरीर हिलडुल नहीं रहा है, हिलडुल नहीं रहा है। अब उसमें कौन एंटर करेगा? क्षीरोदक्षाय विष्णु, परमात्मा स्वरूप में, ठीक है। और कृष्ण के अंश आत्मा स्वरूप में। ये है पूरी प्लानिंग, पूरी प्लानिंग। 3 भगवान के पुरुष अवतार है। सबसे पहला महाविष्णु के रोम छिद्रों से क्या निकलता है? ब्रह्मांड निकलता है। ब्रह्मांड में कौन प्रकट एंटर करते, प्रवेश करते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु, ठीक है। गर्भोदक्षाय विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी के हृदय में प्रेरणा दी जाती है कि इस सृष्टि की रचना करो, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की। अब सृष्टि पूरी कैसी पड़ी हुई? निर्जीव, कुछ उसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है, क्योंकि सृष्टि जिन पदार्थों से बनती है वो है भगवान की बहिरंगा शक्ति। क्या क्या है? भ से भगवान, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। ये पंच तत्व है, पंच महाभूत बना दिया ब्रह्मा जी ने। लेकिन ब्रह्मा जी के पास पावर नहीं है कि इसमें आत्मा और परमात्मा को बैठा दे। ब्रह्मा जी नहीं कर सकते, ठीक है। आत्मा श्री कृष्ण के अंश और परमात्मा कौन है? स्वांश। क्षीरोदक्षाय विष्णु स्वांश, भगवान के स्व अंश। और जो जीव है वो है भिन्न अंश। भिन्न अंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारा शरीर जो है भौतिक है और हम आध्यात्मिक है, लेकिन जो परमात्मा है उनका शरीर और आत्मा एक है, लेकिन बस एक ही डिफरेंस है, बोलते कुछ नहीं है। उनका केवल क्या काम है? उपदृष्टा, बड़ी बड़ी आंखों करके देखना, अनुमंता, सारे काम को करने के लिए एनर्जी दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं। और साक्षी, ये करते रहते, साक्षी, हर चीज के हमारे साक्षी। हमको लगता है ना, यहाँ पे हमने किसी की निंदा कर ली, झूठ बोल लिया, कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। अरे भाई, खुद से कैसे भागोगे? यहाँ बैठे हुए परमात्मा, कैसे भागोगे? और यहाँ चित्रगुप्त खटाखट खटाखट क्या हो रहा है? पिक्चर गुप्त रूप से फोटो खींच रही है, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये यथा मां प्रपद्यन्ति की हमने शुरुआत कर दी। अच्छा, ये एकादशी वाले दिन चाह रहे थे। अच्छा बताओ कहाँ पे हमने स्टॉप किया था बेटा? इसके पहले वाला जो श्लोक था। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन ही पूछ लूँ तो मजा आ जाएगा। कौन सी 3 चीजें हमको अपने आप से हटानी है? हाँ बोलो बोलो। आसक्ति, शाबाश। दूसरा भय, ठीक है। और तीसरा आसक्ति किनको होती है? जो लोग बहुत ज्यादा कर्मी, जो लोग कर्मी खूब मेहनत करके इस जगत की चीजों को इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा? आसक्ति होगी। इस जगत का धन हो, इस जगत की विद्या हो, इस जगत का नेम एंड फेम हो, आसक्ति हो जाती है, ठीक है। और फिर सेकंड क्या है? भय। जिनको ज्ञान हो जाता है कि हर चीज अनित्य है, तो वो यहाँ की किसी चीज को भी यूज नहीं करना चाहते और इतने भयभीत रहते हैं कि अरे शरीर त्यागने के बाद फिर से मेरा अस्तित्व बना रहेगा। बड़ा डरते रहते हैं, बड़ा डरते रहते हैं। उसी का आंसर ये यथा मां प्रपद्यन्ते में कह रहे भगवान, इतना डरो मत भाई, तुमको हम कहाँ पे स्थान देंगे? कहाँ देंगे? निराकार ब्रह्म में, ठीक है। भगवान की जो ब्रह्म ज्योति लाइट है उसमें हम दे देंगे, वो निराकार है,
वहाँ पे तुमको मेरी सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी, तुम मुझे मानते ही नहीं हो साकार, तुम मानते ही नहीं हो कि मैं कृष्ण हूँ, मुरली बजाता हूँ, मोर मुकुटधारी हूँ, मैं पीतांबर पहनता हूँ, वैजयंती माला धारण करता हूँ और मैं मित्रों के साथ खेलता हूँ, ग्वाल वालों के साथ, ठीक है, मैं कालिया पे नृत्य किया, मैंने गोवर्धन पर्वत उठाया, मानते ही नहीं हो तुम मुझे साकार, तो मुझे क्या मानते हो? निराकार। तो मेरे पास एक निराकार जगह है, वो क्या है? ब्रह्म ज्योति। क्या है? ब्रह्म ज्योति। हम तुम्हें वहीं बैठा देंगे, ठीक है। और तीसरे कौन है? क्रोध किनको आ जाता है? क्रोध किनको आ जाता है? जिनकी इच्छा पूरी नहीं होती। हाँ, जब जिनकी पूरा इच्छा पूरी नहीं होती, शाबाश। और भगवान से इच्छा होती है। उनको भगवान से ईर्ष्या। अच्छा ठीक है, अब हम बता रहे हैं, ठीक है। जो जैनिज्म और बुद्धिज्म, ठीक है, क्योंकि वो जो 4 संप्रदाय हैं जो रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता प्राप्त, उन 4 संप्रदायों का नाम बताओ जरा। सबसे पहला ब्रह्मगौड़ी है, शाबाश। दूसरा रुद्र संप्रदाय, तीसरा श्री संप्रदाय, चौथा कुमार संप्रदाय। रिपीट करो, पहला दूसरा रुद्र संप्रदाय, शिव जी से स्टार्ट हो रहा है। तीसरा किससे स्टार्ट हो रहा है? लक्ष्मी जी से स्टार्ट हो रहा है। चौथा 4 कुमार। 4 कुमार किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। ये 4 जो संप्रदाय हैं मान्यता प्राप्त, अगर हम उन संप्रदाय में जो गुरु हैं, गुरु शिष्य परंपरा, उनकी शरणागति को स्वीकार करेंगे तभी हम भगवान को समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। 4 संप्रदाय भगवान ने स्टार्ट किया है, इसके अलावा हम नहीं समझ पाएंगे। तो कुछ लोग इन संप्रदायों को नहीं मानते हैं क्योंकि यहाँ वेदों से स्टार्ट होता है और वेदों में जो ब्राह्मण लोग अश्वमेध यज्ञ करते हैं, गोमेध यज्ञ करते हैं, उसमें गाय की और अश्व की बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन फिर क्या होता है? चढ़ाया क्यों जाता है? ताकि ब्राह्मण श्लोक का उच्चारण करे, पता चले मंत्र में कितना पावर है, ठीक है। एक बूढ़ी गाय को कट करके हवन के अग्नि में डाला, तुरंत वहां से कौन निकल के? देवता। पशु योनि से सीधे देवता की योनि। ये मंत्र के पावर की परीक्षा हुई, ठीक है। उसी तरह अश्वमेध यज्ञ भी होता है, लेकिन फिर इसका क्या होने लगे? दुरुपयोग। कहने लगे हाँ है ना, शास्त्रों में पशुवध जो है लीगलाइज्ड है। तो इसलिए जब भगवान बुद्ध आए, भगवान बुद्ध कौन है? कृष्ण के अवतार है। उन्होंने कहा वेदों को मैं मानता ही नहीं, क्योंकि उसकी आड़ लेके पशु हत्या लोग कर रहे थे। तुमने वेदों को हटा दिया और बोला उन्होंने ये 4 संप्रदायों को भी मैं नहीं मानता। तो उन्होंने क्या मान लिया कि हम लोग शून्य से आते हैं और शून्य में जाते हैं, शून्यवादी हैं, ठीक है। और ऐसे लोग जो किसी गुरु परंपरा को नहीं मानते हैं तो वो जान ही नहीं पाते कि भगवान कौन है, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं न साकार है न निराकार है, ठीक है, साकार भी नहीं है निराकार भी नहीं है, शून्य है। उनको बड़ा क्रोध आ जाता है क्योंकि उनको कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं पता लगता है, निश्चित कंक्लूजन नहीं पता चलता है कि भगवान कौन है। तो उनके लिए क्या हो जाता है? भगवान जीरो, शून्य हो जाता है। जो जैन और बौद्ध धर्म वाले मानते हैं उनको बड़ा क्रोध आता है। उनसे कहो भगवत गीता पढ़ो, कृष्ण की पूजा करो, कहते हम ये सब नहीं मानते, तुरंत उनको क्रोध आ जाता है, ठीक है। तो तीनों चीजों को हमें त्यागना पड़ेगा। क्या क्या चीज? सबसे पहले आसक्ति, दूसरी क्या चीज है? भय, तीसरी क्या चीज है? ये क्वालिफिकेशन हमारे अंदर आनी चाहिए, तब जा करके हम भगवान को समझें, ठीक है। अब बताओ सुयश कहाँ पे थे? मार्किंग किया था। यह जीवन की भयावह, अच्छा ठीक है। अब इसके एक लाइन पहले से पढ़ते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सीमा है। इसका मतलब है कि जो लोग ये मानते हैं
कि भौतिक जगत ही सब कुछ है, तो वो बड़े ही कैसे रहते हैं, आसक्ति वाले हो जाते हैं। ठीक है, फिर जो मानते हैं कि भौतिक जगत में सब कुछ अनित्य है, सागर के बुलबुले की तरह है, फूट जाता है, तो वो किसी भी चीज़ को नित्य नहीं मानते हैं और किसी भी चीज़ को यूज नहीं करते हैं। इनको कहा जाता है ये ज्ञानी है। और तीसरे कौन है, जो शून्यवादी है। ठीक है, इनका क्या मानना होता है कि हम जब जीवन में आते हैं तो उनको ये शरीर मिलता है और बस ये शरीर खत्म, सब कुछ खत्म। इनके लिए यही चरम सीमा है, इसके आगे और कुछ नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ये जीवन की भयावह अवस्था है। जो ये सब मान लेता है ये बड़ा ही डेंजरस है, क्योंकि ऐसा मानने से हम कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब होता है कृष्ण कौन है, कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है और हम कौन है। इसको कहते हैं आध्यात्मिक जीवन। ठीक है, तो जो इन तीन चीजों में रहते हैं, आसक्ति में रहते हैं, भय में रहते हैं और क्रोध में रहते हैं, वो आध्यात्मिक जीवन को कभी पूर्णता से नहीं समझ सकते। कृष्ण को भी नहीं जान सकते, स्वयं को भी नहीं जान सकते, संबंध भी नहीं जान सकते। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? किसके पास नहीं गए? कृष्ण के पास डायरेक्टली, गुरु के पास नहीं गए, जाते ही नहीं है। ठीक है, अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं और क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश ये निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततो गत्वा क्या है, शून्य है। ये सब हमने एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। ठीक है, उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है और क्या कहते हैं, सब कुछ क्या है, शून्य है। ठीक है, फिर आगे क्या कहा जा रहा है, ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं, बीमार कहे जाते हैं इनको, क्योंकि कृष्ण को नहीं जाना तो कभी भी हम हेल्दी नहीं, बीमार कहते हैं। मन से भी बीमार है, बुद्धि से भी बीमार है। ठीक, कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त होते हैं, कौन से लोग, कर्मी, इतने आसक्त होते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर ध्यान ही नहीं देते। सारा टाइम क्या, पैसे कमाओ, पहले तो पढ़ाई करो। ठीक है, खूब पढ़ाई करो ताकि क्या होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छा पैसा मिलेगा, और अच्छा पैसा मिलेगा तो अपनी जीवन की सारी इच्छाएं पूरी करो। इतने आसक्त हो जाते हैं कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान के लिए समय ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते। और कुछ लोग निराशावश, ठीक है, जिनको ज्ञान हो जाता है कि सब कुछ अनित्य है, बड़े निराश हो जाते हैं। हर चीज यहाँ की अनित्य 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 ही है। सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतन से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। हम लोग को भी मालूम है हर चीज अनित्य है। ठीक है, हर चीज अनित्य है, फल भी अनित्य है, फूल भी अनित्य है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, सब कुछ किसका है, कृष्ण का है। अरे अनित्य है तो क्या हुआ, एक दिन के लिए तो कमल इतना सुंदर खिला रहता है, एक दिन के लिए तो गुलाब इतना सुंदर, इतनी अच्छी खुशबू होती है बेला में, रजनीगंधा में। हमको मालूम है इसके स्वामी कौन है, लो उसको और दो कृष्ण को। हम ये नहीं कहते अनित्य है तो हटाओ, हमको मालूम है अनित्य है तो क्या हो गया, यहाँ के हर चीज अनित्य है, लेकिन स्वामी कौन है, इन्हीं अनित्य चीजों से हम कृष्ण की सेवा कर देते हैं। ठीक है, हाँ, अंत तो वो एंड में, अंत में, अंत तो गत्वा। ठीक है, अंत में। ठीक है, शाबाश बेटा, वेरी गुड। हर प्रश्न पूछा करो। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं। जो लोग कहते हैं ना सब अनित्य है अनित्य है, तो वो क्या करते हैं, मादक वस्तु, मादक वस्तु मतलब मदिरा, और वो मदिरा, हाँ मदिरा पीते हैं, और जब उनका सर ऐसे ऐसे घूमते कहते यही भगवान है, यही भगवान है, हम तो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, शिव जी का प्रसाद है ये। आया बात समझ में? हाँ, मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति भ्रम, ठीक है, भ्रमित हो जाते हैं वो।
मदिरा पीने से बुद्धि काम करती है? नहीं, मति भ्रम हो जाता है। वो कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लेते, कहते यही भगवान की चरम आनंद की अनुभूति हो रही है। ठीक है, आगे देखो, मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। तीनों अवस्थाओं से, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीनों अवस्थाओं से। तमोगुण में क्या है? आलस, निद्रा, ईर्ष्या, छुटकारा पाओ इससे। ठीक है, रजोगुण में क्या है? बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, इससे भी छुटकारा पाओ। और सतोगुणी व्यक्ति को तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ठीक है, ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। अब ये तीन क्या चीज बताई गई है? आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, उपेक्षा मतलब निग्लेक्ट कर देना। ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा भौतिक जगत में आसक्त होते हैं उनको टाइम ही नहीं मिलता आध्यात्मिक जगत में क्या करना है, भगवत गीता पढ़ना। उपेक्षा कर दी उन्होंने। ठीक है, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। सेकंड क्या है? हाँ बेटा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय। उनको लगता है इस शरीर के अंत होने के बाद फिर से हमको एक शरीर मिलेगा। आध्यात्मिक हुआ तो क्या हुआ? फिर से शरीर मिलेगा, फिर वो भयभीत हो जाते हैं। और तीसरे कौन है? जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना कि कुछ नहीं है, सब शून्य से आते हैं, शून्य में चले जाते हैं, कोई भगवान नहीं, कोई आत्मा नहीं, कुछ नहीं। जिस चीज को हम देख नहीं पाते वो चीज है ही नहीं। शरीर दिखता है, ये शरीर है, जहाँ शरीर खत्म कुछ नहीं है, उसको कहते हैं शून्यवादी। इन तीनों चीजों से हमको छुटकारा पाना। आई बात समझ में? ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं? जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक। अब प्रभुपाद जी हमें बता रहे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। प्रामाणिक का मतलब है जो गुरु परंपरा में है, 4 संप्रदायों में। ठीक है, गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना, जैसा गुरु बता रहे हैं। और प्रभुपाद जी ने हम लोग को क्या क्या नियम बताया है, क्या क्या बताया? पहले तो 4 थिंग्स मना कर दिया है। नंबर 1, नो, मदिरापान नहीं करना है। ठीक है, दूसरा चीज नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना। तीसरी चीज अवैध संबंध नहीं रखना है। चौथी चीज मांसाहार नहीं करना है। ठीक है, मदिरापान नहीं करना है। ठीक है, मांसाहार नहीं करना है। अवैध संबंध का मतलब मालूम है कि हम किसी के घर गए और वहां पे कोई चीज हमको दिख गई जो हमारी नहीं है, हमने उठा लिया, हमारा संबंध है उसके साथ? नहीं है। क्यों एंजॉय करने की सोची? मन में भी सोचा अगर, अरे ये हमारी हो जाती, किसने फोटो खींच लिया, इसको कहते हैं अवैध। जो चीज हमारी नहीं है बिल्कुल भी उसको एंजॉय करने की बात मत सोचो। ठीक है, किसी गाड़ी देखा, किसी घर देखा, क्यों भाई, क्यों भाई, तुम्हारा नहीं है, सब ये अवैध में आता है। और किसकी कौन नोटिंग करते हैं? चित्र। ठीक है, और 4 चीजें मना कर दी। और करने के लिए क्या कहा है? 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग। एकादशी से 1 राउंड बढ़ता है। ठीक है, और क्या करना है? भगवत गीता पढ़ना है प्रामाणिक स्रोत से, प्रामाणिक गुरु परंपरा से। बस एकादशी का पालन करना है। इतना करने से कौन मिल जाते हैं? कृष्ण। कृष्ण कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुमने जैसे जैसे मेरा भजन किया है मैं तुमको मिल जाऊंगा। अर्जुन को मिल गए कृष्ण, तो इतनी बड़ी सेना थी दुर्योधन की, कुछ कर सकी कृष्ण का? अर्जुन का बाल बांका नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, इंद्र ने इतनी वर्षा करी, इतनी वर्षा करी, कुछ कर पाए वृंदावन के वासियों का? कुछ नहीं कर पाए। कालिया ने आकर के सबको समाप्त कर दिया, मर गए। कृष्ण ने केवल देखा, केवल देखा, और सब के सब जीवित हो गए। तेज हुआ? कुछ नहीं। अघासुर के मुंह के अंदर सब चले गए, सब मर गए। कृष्ण गए, देखा, टच किया, सब जीवित हो गए। ये है कृष्ण। तो उन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए
अगर ये छोटी सी चीज करनी है, मदिरापान नहीं, मांसाहार नहीं, ठीक है, तामसिक भोजन नहीं। तामसिक भोजन में प्याज लहसुन भी आता है। कृष्ण को भोग लगाओ, जुआ नहीं खेलना, झूठ बोलना पड़ता है, अवैध संबंध नहीं, 16 माला जप, भगवत गीता पढ़ना, ठीक है, और प्रसाद सेवन करना, एकादशी का पालन। क्या कौन मिलेंगे? कृष्ण। कृष्ण मिल जा रहे। जब कृष्ण मिल गए तो जीवन की सारी समस्या समाप्त। कह दिया 11वें श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथाई भजामि अहम, मैं उनका भजन करता हूँ, सारा पालन पोषण सब कुछ जो नहीं है उनके पास मैं देता हूँ, सुरक्षा देता हूँ, वो मेरे पास आते हैं। क्योंकि वो मुझे नित्य मानते हैं, दिव्य मानते हैं, तो उनके जन और कर्मों को मैं दिव्य बना देता हूँ। अब कोई चीज अनित्य नहीं है। इतना खुला बोलते हैं कृष्ण, इतना खुला तो कोई नहीं बोलता। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है? भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। यही भक्तिमय जीवन का अंतिम पड़ाव है। कृष्ण से दिव्य प्रेम। दिव्य क्यों कहा जा रहा है? वो कभी समाप्त नहीं होता, न कृष्ण समाप्त होते न कृष्ण से प्रेम। ठीक है, और इसमें भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत अच्छा है, आदो श्रद्धा ततः साधु संग हस्त भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्थायतो निष्ठा रुचिस्तथा अभ्यास आसक्ति ततो भावः ततः प्रेम प्रेमाभ्युत अंचति साधकानाम अयम प्रेम अड़म प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। ठीक है, बता रहे कैसे प्रेम डेवलप करें हम। ठीक, कह रहे प्रारंभ में पूरी प्रोसेस बता रहे, बहुत ध्यान से सुनना। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार मतलब मैं कौन हूँ, हु एम आई। प्रारंभ मतलब इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग। अनन्या मुझे थोड़ा पानी दे। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, हमें ये इच्छा होनी चाहिए कि कम से कम ये तो जाने कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। शुरुआत में इतनी इच्छा हो गई, बहुत है, काफी है। अब क्या करना है? हमको गुरु के पास जाना है। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है। अब हमको जानना है कि हम कौन हैं, तो कैसे लोगों के पास जाए? जो ये जानते हैं। तो गुरु हैं, साधु हैं, वही जानते हैं, उनके पास हम जाएंगे। जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं, उठे मतलब है जमीन पे नहीं रहते, उठे रहते हैं। फिर जिन्होंने प्रोग्रेस किया हुआ है, साधु भक्त, एलिवेटेड लोग, जो भौतिक जगत में रहते हुए भी इस भौतिक जगत को बिलोंग नहीं करते हैं। वो कौन है? भक्त हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं। ठीक है, जो मुंह खोलते हैं किसकी बात करते हैं? कृष्ण की। उनके पास बैठोगे तो कृष्ण की कथा, उनके पास बैठोगे तो बॉलीवुड की कहानी पता चलेगी, उनके पास बैठोगे तो शेयर मार्केट की पता चलेगी, मार्केट में कौन सा जो है खाने पीने का बहुत सामान आया ये पता चलेगा? नहीं। केवल किस चीज का वो बात करेंगे? कृष्ण कथा, कृष्ण लीला। और उनके पास जाते रहोगे तुमको क्या मिल जाएगा? इन्फेक्शन। सुई चुबा देंगे वो किस चीज की? भक्ति की। हो गया, अब आपको भी भक्ति मिलने लगी। तो ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जो उठे हुए हैं, किसमें? भक्ति में बढ़े चढ़े लोग हैं। ठीक है, आगे देखो, अगली अवस्था नेक्स्ट क्या है? गुरु से दीक्षित होकर। दीक्षा क्या होती है मालूम? गुरु की आज्ञा पालन करना। जो श्रील प्रभुपाद ने कह दिया, संकल्प कौन करेगा? शिष्य। कि अब हमको गुरु ने बोल दिया, अब हम गुरु आज्ञा पालन करेंगे, हो गए हम दीक्षित। दीक्षा क्या होती है? दिव्य ज्ञान से पापों का क्षय होना। दी से दिव्य ज्ञान और श से क्षय होना, पाप। जैसे ही गुरु की आज्ञा पालन करना शुरू कर दिया, पाप खत्म होने लगे, क्योंकि गुरु की आज्ञा हम पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हुआ? दीक्षित होना। नव दीक्षित, जो अभी नए नए जिनको दीक्षा मिली है, अभी मालूम नहीं है ज्यादा,
नव दीक्षित कहते हैं। नव दीक्षित भक्त उसके आदेश अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। कौन सा योग? भक्ति योग। योग मतलब कनेक्शन। कर्म योग नहीं बताया, ज्ञान योग नहीं बताया, ध्यान योग नहीं बताया। कौन सा योग? भक्ति योग। स्पीनिंग कैसे होगी? हरे कृष्ण महामंत्र जप से, भगवत गीता पढ़ो, एकादशी का पालन करो, हो गई भक्ति की शुरुआत। ठीक है, फिर क्या होगा? इस प्रकार सद्गुरु, सद्गुरु मतलब जो हमेशा सत्य के बारे में बात करते। सत्य कौन है? कृष्ण। सत्य, चित, आनंद। सत्य मतलब नित्य। ठीक है, उनके विषय में जो बात करते हैं वो सद्गुरु हैं। जो समोसा चटनी की बात करते हैं कि समोसा से हरी चटनी मिला के खाओगे कि लाल चटनी मिला के खाओगे, वो सद्गुरु नहीं है। ठीक, इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश, निर्देश मतलब कौन बताएगा? बोलो आर्यन। निर्देश मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन, ऑर्डर्स। ठीक है, निर्देश में भक्ति करते हुए, अब भक्ति की प्रोसेस क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, हरि नाम संकीर्तन करना, ठीक है, भजन, भक्तों की संगति में प्रसाद सेवन करना, भगवत गीता पढ़ना, सुनना, सुनाना, यही भक्ति की क्रियाएं हैं। भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। हरि बोल, नो टॉकिंग। यहाँ पे आंसर बताया जा रहा है। पहले बताया गया आसक्ति से हटना है, भय से हटना है, और किससे हटना है? क्रोध से। अब यहाँ पे बता रहे भक्ति की शुरुआत करेंगे तो सारी भौतिक आसक्ति कट हो जाएगी, क्योंकि जहाँ कृष्ण आ जाते हैं वहाँ भौतिक अनित्य चीजें रह नहीं पाती। इतना संतुष्टि कृष्ण देते हैं, इतना ज्यादा प्रेम देते हैं कि भौतिक चीजों का आकर्षण खत्म हो जाता है। और वो क्या करते हैं? भक्त सारी भौतिक चीजों को दिव्य बना देते हैं। चाहे फूल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे फल हो, सब कुछ लेके कृष्ण को देते और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते। ठीक है, तो सारी भौतिक आसक्ति समाप्त। नेक्स्ट क्या है? उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है। मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का अंश हूँ। अब ये नॉलेज उसके अंदर परमानेंट स्थिर हो गई। ठीक है, अब वो भयभीत नहीं होता है। अब उसको मालूम है कृष्ण ने कहा है कि मैं भी नित्य हूँ, तुम भी नित्य हो, और अभी जो तुमको भौतिक शरीर मिली ये तुमको कष्ट दे रहा है। मेरे तरह आध्यात्मिक शक्ति जब मिल जाएगी, आध्यात्मिक शरीर मिल जाएगा, तब वो कष्ट नहीं देता, क्योंकि वो तो सच्चित आनंदमय है। सारा भय खत्म। पहले क्या चीज खत्म हुई? पहले क्या चीज? आसक्ति। भक्ति की शुरुआत हुई, आसक्ति खत्म। सेकंड क्या खत्म हुआ? भय खत्म। अब देखो आगे बताया जा रहा है। और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण, श्रवण का मतलब होता है ध्यान पूर्वक सुनना, श्रद्धा पूर्वक सुनना, प्रेम पूर्वक सुनना, इसको कहते हैं श्रवण। सुसेवन करने लगता है। ठीक है, श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। कहाँ है रुचि? ये देखो रुचि। रुचि का मतलब क्या है? इंटरेस्ट। अब इच्छा होने लगती और सुने कृष्ण के बारे में, और सुने अगले श्लोक में क्या बताएंगे, अगले श्लोक में क्या बताएंगे। जब हम ये वेट करते रहते हैं ना नेक्स्ट क्लास में क्या बताने वाले, इसको कहते हैं अब तो रुचि डेवलप हो गई। अब रुचि डेवलप हो गई तो जो हमारी श्रद्धा है ना वो निष्ठा हो जाएगी, फर्म, कि कृष्ण के अलावा हम किसी की भक्ति नहीं करेंगे। सबको सम्मान देंगे लेकिन भक्ति किसकी करेंगे? कृष्ण की। क्योंकि कृष्ण कौन है? परम पुरुषोत्तम। ठीक, तो अब क्या हो गया? रुचि डेवलप हो गई। अब आगे देखो क्या बताया जा रहा है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावना अमृत में आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। पहले कहाँ आसक्ति थी? बताओ बताओ। भौतिक जगत में। अब वहाँ भौतिक जगत की आसक्ति खत्म, और कहाँ आसक्ति हो जाएगी? कृष्ण में। छोड़ना भी चाहे तो छोड़ नहीं पाएंगे कृष्ण को। क्यों? इतनी कस के पकड़ते हैं कृष्ण, इतनी कस के पकड़ते। जैसे किसको पकड़ा था? पूतना को। कहाँ ले जाके छोड़ा उसको? गोलोक वृंदावन धाम में। चलो तुम वहीं चलो, यहाँ नहीं रहना है तुमको। अब तुम मेरे धाम में चलो, मेरे घर में चलो। ठीक है, तो अब भौतिक आसक्ति की जगह पे क्या हो गई? दिव्य आसक्ति, कृष्ण से आसक्ति, कृष्ण से अटैचमेंट हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या है?
जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। फिर यही भक्ति का प्रथम पहला चरण, भाव उत्पन्न होने लगते हैं, कृष्ण के फीलिंग्स डेवलप होने लगते हैं। पहले रुचि हुई, ठीक है, और अब क्या हो गया, फीलिंग्स आने लगे कृष्ण के। फीलिंग्स तो समझते हो ना सब लोग, फीलिंग्स तो हम लोग को सबके लिए, तो इस फ्रेंड ने मुझे इतना दुख दे दिया, मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया, फीलिंग्स तो हम सब जानते हैं। अभी तक हम किसकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं, किसकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं, कृष्ण की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। परमात्मा रूप में बैठे हैं, लेकिन उनके बारे में सोचते नहीं हम लोग, उनको अपना नहीं समझते हैं, इसीलिए भगवद गीता की नॉलेज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब कृष्ण के साथ जो मेरी फीलिंग्स है ना स्ट्रॉन्ग होने लगी, ठीक। आगे क्या है, ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। अब जीवन को सक्सेस चाहिए, सक्सेस का मंत्र बता दिया गया, ईश्वर के प्रति प्रेम। ईश्वर कौन है, कृष्ण। If you love Krishna, your life is successful. If you don't love Krishna, but if you have got many degrees, MA, BA, PhD, doctorate, lawyer, engineer, whatever, your life is unsuccessful. क्योंकि कृष्ण से प्रेम नहीं किया, तो जो चीजें मिली है वो सब कैसी हैं, अनित्य हैं। शरीर खत्म, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लाइफ कहाँ हुई सक्सेसफुल, तो लाइफ सक्सेसफुल हमारी कैसे होती है, कैसे होती है, कृष्ण से प्रेम करके। अनन्या रुको बेटा, प्रसाद देना, ठीक है। कृष्ण से प्रेम करते, जस्ट 2 लाइन्स। अतः लास्ट के लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट, भक्ति की मंद विधि, मंद मतलब स्लो, शुरुआत में तो स्लो ही होगी, मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती। शुरुआत में जब साइकिल चलाना सीखते हैं धीरे धीरे करते हैं, लेकिन फिर अभ्यास करते करते फास्ट, ठीक है। तो शुरुआत में धीरे धीरे भक्ति चलेगी और उसके बाद क्या होगा, एकदम कृष्ण भक्ति में सुदृढ़ हो जाएंगे, फिर कोई हमको हिला नहीं सकता वहां से, ठीक है। लास्ट में क्या है, और समस्त, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समस्त मतलब कंप्लीटली सारे। क्या चीज खत्म हो जाएगी, भौतिक आसक्ति। भौतिक आसक्ति खत्म हुई तो किससे आसक्ति होगी, कृष्ण से। शाबाश। व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय, वो जो डरते हैं ना, ठीक है, जो ज्ञानी होते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। उनको मालूम है हमें क्या मिलेगा, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा जो कि कृष्ण की तरह सच्चित आनंद, नो भय, बिल्कुल कोई भय नहीं, ठीक है। और फिर क्या, तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा। हताशा का मतलब क्या होता है, पूरी तरीके से निराश। क्या है जीवन, देखिए अभी तो ये था व्यक्ति, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रखा है, सब शून्य। ऐसे नहीं होते भक्त। भक्त कहते हैं सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण को देंगे, और किसकी प्राप्ति होगी, कृष्ण भक्ति की प्राप्ति होगी। और जब उनका शरीर भी अंत होता है, उन्हें मालूम है किसके पास जा रहे हैं, कृष्ण के पास जा रहे हैं। तभी भी वो निराश नहीं होते, हताश नहीं होते, भयभीत नहीं होते, क्रोधित नहीं होते, कुछ नहीं, खत्म हो गई सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले भौतिक आसक्ति, दूसरा भय, और तीसरा क्रोध, खत्म। ये तीनों चीज खत्म होगी तो कृष्ण कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जिस भाव से तुम मुझे भजोगे उसी भाव से मैं तुमको रेसिप्रोकेट करूंगा। आई बात समझ में, पूरा आप समझ में आया, दोनों से कनेक्शन करके, ठीक है। लास्ट सेंटेंस, आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। ये क्यों कहा जा रहा है, हुआ जा सकता है, एफर्ट किसको डालना है, और क्या एफर्ट है, हरे कृष्ण महामंत्र, क्या एफर्ट है, भगवत गीता पढ़ना, क्या एफर्ट है, प्रसाद लेना, बड़ा एफर्ट हो गया है, बहुत बड़ा भारी काम हो गया, कर ही नहीं सकते। अरे सुसुखम, इससे ज्यादा सुखमय चीज तो कुछ नहीं है। क्लास में बैठ के पढ़ते हो, कैसी हालत खराब होती है,
यहाँ देखो हालत खराब होती है, नहीं कॉन्फिडेंस मिलता है, अरे कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, लिख करके दे दिया है। कहीं कहाई हवा हवाई बातें नहीं है, हवा हवाई बातें नहीं है ये, ठीक है। लास्ट सेंटेंस, तभी, अब आ गया तभी, क्योंकि कृष्ण ने टिट फॉर टैट, तभी मनुष्य को अंत में किस चीज की प्राप्ति होगी, हमें नहीं दिख रहा है, भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। कैसे बोलना, भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। कैसे बोलना, भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। भगवान का धाम मतलब भगवान, भक्ति, सेवा, हर चीज की प्राप्ति, हर चीज नित्य। आ गया समझ में? एकादशी के दिन आप लोगों को बोनस गिफ्ट मिला है कृष्ण की ओर से, ठीक है। निताई गौरंग जय, निताई गौरांगो, निताई गौरंग